हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादी चैनल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज रात 8:30 बजे वीर एक्सप्रेस की क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन, एक एक कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंस की आपकी पूरी विविध क्लास है। तो इसको बहुत अच्छे से इसको आप वॉच करें। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना एनालिसिस कीजिए आप कि आपने बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ा है। देखिए आप, क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। क्वेश्चन है आपके सामने, बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द के जनक कौन है। तो मेरे प्यारे से लगा सकते हो आप, बायोलॉजी शब्द के जनक कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे से लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, बायोलॉजी शब्द किसने दिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अरस्तु है, लेमार्क, ट्रेविरेनस है, वॉन मॉल है या पुरकेंजे है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा पा रहे हैं और बिल्कुल सही लगा पा रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर आपका बी है, लेमार्क। मेरे प्यारे बच्चों, लेमार्क और ट्रेविरेनस ये दोनों ही इसके जनक हैं। बायोलॉजी शब्द देने वाले ये थे। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बायोलॉजी का जनक कौन है, अगर क्वेश्चन में वर्ड शब्द नहीं लगा हुआ है तो मेरे प्यारे बायोलॉजी का जनक है अरस्तु। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 2, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। 4 ऑप्शन आपको फिर यहां पर मिल गए। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, वनस्पति यानी बॉटनी के फादर कौन है। बॉटनी के फादर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। अरस्तु है, ओसवाल्ड टिप्पो है, कैरोलस लीनियस है या थियोफ्रेस्टा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं कौन सा आंसर आपका सही आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों की टाइपिंग की स्पीड बढ़ चुकी है और वो क्वेश्चन का आंसर लगा पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं। इसका सही आंसर है थियोफ्रेस्टा, थियोफ्रेस्टा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, मैंने आपसे पूछ लिया बायोलॉजी का जनक कौन है। अगर इसी क्वेश्चन में बायोलॉजी शब्द लिखा था तो मेरे प्यारे बच्चों बदल जाता कि शब्द किसने दिया है, जनक कौन है। दोनों क्वेश्चन अपना में डिफरेंस रहते हैं। जब बायोलॉजी शब्द का जनक पूछा जाता है तो आंसर बदल जाता है, वहां पर आपको लेमार्क लगाना है। जब बायोलॉजी का ही पिता पूछा जा रहा है तो मेरे प्यारे इनमें सही आंसर क्या आएगा। इसमें सही आंसर आपका क्या आएगा, अरस्तु आएगा। यहाँ पर सही आंसर है मेरे प्यारे अरस्तु। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका सही आंसर है अरस्तु। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए आप आराम से। एक एक सब्जेक्ट की पूरी मैराथन क्लास आपके सामने आएगी। तो मेरे पैसे देखिए आप, मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला, मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला प्रथम वैज्ञानिक था। क्वेश्चन ये है, मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला प्रथम वैज्ञानिक था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। एंड्रियास विसेलियस, गैलेन, लेमार्क, ल्यूवेनहॉक। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही तरीका से कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ टाइपिंग करें और मुझे आपके आंसर का इंतजार है। लगाइए सही आंसर क्या आएगा। मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया आप स्पीड के साथ, एक एक क्वेश्चन की एग्जाम में वैल्यू है और मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है एंड्रियास विसेलियस, एंड्रियास विसेलियस। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए आप आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए आप, एंड्रियास विसेलियस, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। तो मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि YouTube पर मैंने आपको बायोलॉजी के टॉपिक भी पढ़ा रखे हैं। बायोलॉजी YouTube पर डली हुई है, वहां से भी आप उसको अच्छे से वॉच कर सकते हैं आप। तो देखिए आप, ब्लड सर्कुलेशन तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और इसका सही आंसर लगाएं। इसका सही आंसर है विलियम हार्वे। तो मेरे प्यारे क्या लिखा हुआ है, विलियम हार्वे लिखा हुआ है, विलियम हार्वे। यहां पर देखिए आप, रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट हुक लिखा हुआ है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है, कोशिका की खोज।
अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कोशिका की खोज किसने की, तो मेरे प्यारे आपका सही आंसर क्या आएगा, रॉबर्ट हुक। यहाँ रॉबर्ट ब्राउन की बात चल रही है, तो रॉबर्ट ब्राउन किसके जनक हैं, केंद्रक की खोज। तो मेरे प्यारे बच्चों केंद्रक की खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने की है। और कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की है। और ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण के जनक कौन है, तो मेरे प्यारे आपका सही आंसर क्या आएगा, विलियम हार्वे। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप एक एक क्वेश्चन की आपके लिए वैल्यू है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। देखिए आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें मेरे प्यारे। क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं। आपका सही आंसर इसमें क्या आएगा, देखिए आप यहाँ पर। चलिए आप मेरे प्यारे इसमें जो क्वेश्चन पूछा आपसे जा रहा है उसका सही आंसर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन होता है, तो मेरे प्यारे उसका सही आंसर आएगा वर्गीकी। उसका सही आंसर क्या आएगा, मेरे प्यारे वर्गीकी आएगा। इसका सही आंसर है टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, एक क्वेश्चन नीचे हुआ है तो उसके 4 ऑप्शन ऊपर आपको दिए गए। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपसे जीव विज्ञान की शाखा जिसमें वंश गति का अध्ययन होता है, तो इसका सही आंसर मेरे पेज नंबर 6 में रहे। आप यहां पर भी इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। देखिए आप, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंश गति का अध्ययन होता है, तो मेरे पेज क्या कहलाती है, आनुवंशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है, आनुवंशिकी कहलाती है मेरे पेज, आनुवंशिकी। इसमें कोई सा भी आंसर सही नहीं है, ये आंसर इसका बिल्कुल सही ये है, तब मेरे पेज आप ये लगाओगे। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। चलिए आप, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा है। कितनी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन डिक्टो आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। आपको परीक्षा पास करनी है, विद्वान नहीं बनना है। परीक्षा पास मेरे प्यारे, परीक्षा उन बच्चों की फेल हो जाती है जो एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट में विद्वान बनने की कोशिश करते हैं। और जो बच्चे एवरेज कैंडिडेट होते हैं, सभी सब्जेक्ट में बराबर जानते हैं, उनकी परीक्षाएं पास हो जाती हैं और वो जॉब पर चले जाते हैं। चलिए आप देखिए, आप इसमें क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को, जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बोला है। तो इस लाइन का सीधा मतलब है फिजिकल बेस ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। बाय किसके द्वारा, बाय हक्सले। तो मेरे प्यारे इसका सही आंसर क्या आएगा, बाय हक्सले। इसका सही आंसर है बाय हक्सले। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका शब्द का प्रयोग, सेल वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। 4 ऑप्शन आपके सामने है। रॉबर्ट हुक आएगा, रॉबर्ट ब्राउन आएगा, लेमार्क आएगा या पुरकिंजे। परकिंजे नहीं है मेरे प्यारे, इसका पूरा इसका सही नाम है पुरकिंजे। तब मेरे प्यारे सही ऑप्शन लगाइए, रॉबर्ट हुक आएगा या रॉबर्ट ब्राउन या लेमार्क या पुरकिंजे आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और उनका सही आंसर आ रहा है रॉबर्ट हुक। ये हॉक नहीं है, इसे रॉबर्ट हुक बोलते हैं। रॉबर्ट हुक मेरे प्यारे, रॉबर्ट हुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन को पहले आप आराम से पढ़ें। बिल्कुल क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। क्लियर। देखिए आप, वातावरण व जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। वातावरण व जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पारिस्थितिकी बोलते हैं, या जीवाश्मी बोलते हैं, या कोशिकी बोलते हैं, या आनुवंशिकी बोलते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और अपने क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। मेरे प्यारे सही आंसर क्या आएगा, पारिस्थितिकी। इसका सही आंसर आएगा इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन है, सेल थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने है। मेल्विन, केल्विन, स्लीडन एंड स्वान, रॉबर्ट हुक,
या रॉबर्ट ब्राउन? 4 ऑप्शन है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सही लगा पा रहे हैं जिन्होंने बायोलॉजी की क्लास को यूट्यूब पर, जब मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाई प्रॉपर अच्छे तरीका से बायोलॉजी यूट्यूब पर डली हुई है, आप उन वीडियो को भी अच्छे से वॉच कर सकते हैं आप। क्लियर? तो उन मेरे प्यारे बच्चों का, ये जो बच्चे ऑफलाइन में लॉकडाउन से पहले बायोलॉजी को क्लास में पढ़ के चले गए थे, उन मेरे प्यारे बच्चों का भी ऐसा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने मुझसे साइंस के टॉपिकों को पढ़ रखा है। देखिए आप यहाँ पर सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर मेरे प्यारे मैथियास एंड सिलिडन एंड स्वान, सिलिडन एंड स्वान ये सही आंसर है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। क्वेश्चन बहुत गंभीर है, बहुत समस्या खड़ी कर सकता है क्वेश्चन, जल्दबाजी नहीं करना है। चारों ऑप्शन आपको ऐसे दिखाई देते हैं चारों ही सही हों। देखिए आप क्वेश्चन की नजाकत को देखिए आप, क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन है जीवाश्मिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विलुप्त जंतुओं का, अवशेषी अंगों का, जीवाश्मों का, ये मिट्टी की रचना का। तो मेरे प्यारे जो 3 ऑप्शन तो ऐसे दे रखे हैं कि कौन सा लगाएं, बच्चे डाउट में आ जाते हैं। यही आपकी प्रैक्टिस है। तो मेरे प्यारे इसमें सही ऑप्शन लगाइए और स्पीड के साथ लगाएं। इसका सही आंसर क्या आएगा? बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और इसका सही आंसर लगा पा रहे हैं। मेरे प्यारे इसका सही आंसर है जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्मी के अंतर्गत होता है, जो फॉसिल। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, मत्स्य पालन का अध्ययन। कितना सदाबहार क्वेश्चन आपके सामने। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे मेरे प्यारे जनरल साइंस में तो पूछे जाते हैं, जीएस में आपकी रीजनिंग का जो सादृश्य परीक्षण टॉपिक है वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके ऐसे ब्रांच को यंत्र उपकरण आपके हमेशा याद रहने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग का भी 8-10 नंबर का जो पोर्शन आता है सादृश्य परीक्षण का, वहां पर भी आपको बड़ी हेल्प मिलती है। तो मेरे प्यारे यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? मत्स्य पालन का अध्ययन होता है इक्थियोलॉजी, सेरिकल्चर, एपीकल्चर या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। इसका सही आंसर क्या है? सेरिकल्चर। मत्स्य पालन की स्टडी कौन सी शाखा में? सेरिकल्चर। मधुमक्खी पालन कौन सी ब्रांच में? मधुमक्खी। तो मेरे प्यारे लिख सकते हैं आप, मधुमक्खी का अध्ययन कौन सी ब्रांच में? मधुमक्खी। चलिए आप मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, मत्स्य पालन। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 आपको देखना है। कोई नहीं, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का यहाँ संबंध किससे है? वृक्षों के अध्ययन से संबंध है। मेरे पेज 14 क्वेश्चन को आप लगाएं स्पीड के साथ अपने कमेंट बॉक्स में। डेंड्रोलॉजी का संबंध वृक्षों का अध्ययन है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिक्टो है और घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ लें। वह खोज जिसके कारण मेंडल का नाम प्रसिद्ध हुआ, वो कौन सा नियम, वो कौन सा खोज, वो कौन सा उसका सिद्धांत? 4 ऑप्शन आपके सामने है। म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तन सिद्धांत, आनुवंशिकी के नियम से या कोशिका सिद्धांत से या विभिन्नताओं के कारण। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो लगा सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। सही आंसर क्या आएगा? आनुवंशिकता का नियम। आनुवंशिकता का नियम, म्यूटेशन थ्योरी। देखिए आप एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर, उत्परिवर्तन सिद्धांत देने वाला कौन था? हुगो डी ब्रीज। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कुछ ज्यादा घूमता है। हुगो डी ब्रीज मेरे प्यारे, हुगो डी ब्रीज, हुगो डी ब्रीज, हुगो डी ब्रीज। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने क्वेश्चन की वैल्यू को समझ लिया, सब्जेक्ट की वैल्यू को समझ लिया, तो आपसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है। अगर आपने सब्जेक्ट की वैल्यू को नहीं समझा, उसको इग्नोर कर दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ गड़बड़ हो सकती है और एग्जाम के आप बहुत नजदीक से फेल हो सकते हो। आप कोई किसी भी सब्जेक्ट को आपको कमजोर लेकर नहीं चलना है। हर सब्जेक्ट की वैल्यू को जिस दिन समझ में आ गया, उस दिन आप बड़े से बड़े एग्जाम को भी आप पास कर सकते हो। देखिए आप बायोलॉजी में वर्तमान शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तब मेरे प्यारे लगा सकते हो आप। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, तो लगाइए एंटीबायोटिक्स, सल्फा औषधि, ब्लड ग्रुप या जीन। तो मेरे प्यारे जीन नहीं है, ये जीन है। क्या है? ये जीन है, GEN, जीन। जीन पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं, तो इसका सही आंसर भी क्या है? जीन।
तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए, आप जीन शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन था? जीन शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन था? जीन वर्ड किसने दिया है? जॉनसन ने दिया है। जीन वर्ड देने वाला वैज्ञानिक कौन था? जॉनसन। और जीन अपना में क्या है? जीन अपना में क्या है? एक प्रोटीन है। और आर्टिफिशियल जीन मॉडल तैयार करने वाला वैज्ञानिक कौन था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 में चिकित्सा नोबेल अवार्ड से भी नवाजा गया है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? अगर कभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डीएनए की फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे आपका सही आंसर क्या आएगा? जीन आएगा। डीएनए का एक भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपको पढ़िए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन। तो यहाँ पर मेरे प्यारे यहाँ पर आपके ऑप्शन गलत हो गए हैं इसमें, टाइपिंग मिस्टेक में, कोई बात नहीं। स्वस्थ मनुष्य के ब्लड में प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए? मेरे प्यारे 20,000 से नहीं, 20,000 से अधिक। 20,000 से अधिक इसका सही आंसर है। 20,000 से अधिक, तो इसमें 3,000, 30,000, 5,000 इस तरह से, ये देखो 20,000 से अधिक। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया क्वेश्चन था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, जैव विकास के प्राकृतिक वर्णमत का प्रतिपादन किसने दिया है? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। लगाइए आप मेरे प्यारे, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाकर रखें और सही क्वेश्चन का आंसर लगाएं। मेंडल इसमें सही आएगा, डार्विन या रिचर्ड ओवन या लेमार। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और सही आंसर लगाने की पूरी कोशिश चल रही है। सही लगा दिया है डार्विन। चलिए आप, मुझे अपने हर स्टूडेंट पर गर्व है। तो मेरे प्यारे बच्चे कहीं भी किसी परीक्षा में फेल नहीं होते हैं। जिन्होंने दिशा एकेडमी से मैथ, रीजनिंग, जीएस को अच्छे से पढ़ लिया है, कहीं भी जीवन में किस भारतवर्ष के अंदर उसका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं रहता है। ये हम आपसे बड़े गर्व के साथ इस बात को कहते हैं। देखिए आप, शरीर पर हार्मोन्स का प्रभाव होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अंगों में उत्तेजना, उत्प्रेरक के प्रकार्य, यथार्थ वृद्धि, विभिन्न अंगों के प्रकार्यों का समन्वय। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ इसका सही आंसर लगाएं। इसका सही आंसर क्या आएगा? अच्छे कंटेंट के साथ इसका सही आंसर है उत्प्रेरक प्रकार्य। मेरे प्यारे उत्प्रेरक कैटालाइज का कार्य करता है हार्मोन्स। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ो आप आराम से। क्वेश्चन नंबर 20 बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, पढ़िए। लिखिए आप, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों व जंतुओं के दोनों के लिए प्रयुक्त होती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। जीव विज्ञान की कौन सी ब्रांच पौधों व जंतुओं दोनों के लिए प्रयुक्त होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या आएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कीट विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, विषाणु विज्ञान। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान। चलिए आप इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देखते नहीं आंसर लगना चाहिए। इसका सही आंसर क्या आएगा? आपने कितनी बार विविध एक्सप्रेस की क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है और कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हिप्पोक्रेटस, लेमार्क, मेंडल और डार्विन। तो मेरे प्यारे इसका सही आंसर है डार्विन यानी हिप्पोक्रेटस। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक एक कंटेंट, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़े आराम से। आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? आधुनिक मॉडर्निस्ट जो टेक्सोनॉमी है, जो क्लासिफाइड टेक्सोनॉमी है, वर्गीकरण के जनक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर लगाइए इसका सही आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड इस क्वेश्चन पर बढ़ा दी है और सही क्वेश्चन का आंसर लगा पा रहे हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। बुफो, मार्सेलो, मेल पीजी, कैरोलस लीनियस, जैकेरियस जेनसन। तो मेरे प्यारे इसका सही आंसर क्या आएगा? वो एक क्वेश्चन कई बार घूम कर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज वो घुमा दी गई है। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? कैरोलस लीनियस।
कैरोलस लीनियस। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक एक आपको बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कोई क्वेश्चन आपके सामने नहीं रखे जा रहे हैं कि प्रैक्टिस आपने बहुत ज्यादा मेहनत की और प्रैक्टिस सेट में आपके क्वेश्चन कम आ रहे हैं और आपका स्कोर कम निकल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे परीक्षाएं पास नहीं होती हैं। जो आयोग या बोर्ड कोई पेपर बनाता है उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है कि क्वेश्चन उठाने का एक स्टैंडर्ड होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आपके लिए उठाता है। ये नहीं उल्टे सीधे क्वेश्चन उठाकर रख दिए प्रैक्टिस सेट में और वहां पर आप पे प्रैक्टिस सेट कम हो रहा है, आपका मॉरल डाउन हो रहा है। तब मेरे प्यारे बच्चों एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है, उससे कोई भी बोर्ड आयोग बाहर नहीं जाता है। ये बिल्कुल मेरा आपसे वादा है। देखिए आप सर्व विज्ञान क्या है, पैथोलॉजी, ऑफियोलॉजी, यूफेनिक्स या सूक्ष्मलॉजी, 4 ऑप्शन आपके सामने लगाइए अच्छे कंटेंट के साथ। सही आंसर क्या आएगा, ऑफियोलॉजी। चलिए आप मेरे पैचो अच्छे कंटेंट्स का क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 24 को पहले आप आराम से पढ़िए। आप क्वेश्चन लिखा क्या है आपके सामने, जीओ पर रेडिएशन के इफेक्ट का अध्ययन करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रेडियो बायोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान में टेटोलॉजी या ओडेंटोलॉजी, 4 ऑप्शन दिए हैं। तब मेरे पैचो ऑप्शन बोलती बारी पता चल जाता है कि ये ऑप्शन गलत है, कौन सा सही है। सही की तरफ दिमाग अपना आप ही चला जाता है, रेडियो बायोलॉजी। ये दिमाग जब जाता है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाती है और आप अच्छे अच्छे कंटेंट पूरे बेस को आप सब्जेक्ट को बना लेते हैं, आप तब आपका दिमाग सही की तरफ जाएगा, गलत की तरफ नहीं जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ा आराम से, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, वर्गीकी संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी जीवधारियों के वर्गीकरण से या पौधों के वर्गीकरण से या सभी जीवों के अभी निर्धारण नामकरण व वर्गीकरण से, सभी जीवों की संरचना व क्रियाशीलते। मेरे वैसे 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, सही आंसर लगाएं। इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और इसका सही आंसर लगा पा रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी जीवों के अभी निर्धारण नामकरण व वर्गीकरण से इसका संबंध है। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। वो इसका जनक कौन कहलाएगा, कैरोलस लीनियस कहलाएगा, कैरोलस लीनियस कहलाएगा। वर्गीकी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेक्सोनॉमी, क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप, औत की संबंधित है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। अगर किसी मेरे पैर ने बायोलॉजी की क्लास को यूट्यूब पर मुझसे अच्छे से पढ़ लिया है या वेद एक्सप्रेस की पहली क्लास सारी वीडियो को अच्छे से वॉच किया है, ये क्वेश्चन उसका गलत नहीं होगा। 4 ऑप्शन देखिए आप, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और स्पीड के साथ इसका आंसर लगाने की कोशिश करें। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, क्लास को छोड़ के न जाएं, क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें। क्लास में और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा, धैर्य बना के रखना पड़ेगा। परीक्षाएं आपको पास करनी है। जिस दिन परीक्षा पास हो जाएंगे उस दिन एक अलग ही एहसास होता है, एक अलग ही आपके अंदर से अलग ही फीलिंग्स आती हैं। देखिए आप, औत की संबंधित है, सेल्स की रचना का, सजीव निर्जीव वातावरण से जंतुओं का संबंध है, यह ब्लड का संबंध है, यह सूक्ष्मदर्शी से अंगों की औत की रचना है। तब मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने है और स्पीड के साथ इसका सही आंसर लगाएं। इसका सही आंसर है, बहुत मेरे प्यारे इसका सही आंसर लगा पा रहे हैं, अंगों की औत की रचना से है, अंगों की औत की रचना से। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप, पालन पोषण द्वारा मानव। क्वेश्चन को पहले आप आराम से पढ़ लो। आप कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप, पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, यूफेनिक्स में है या यूथेनिक्स में है, यूजेनिक्स में है या आनुवंशिकी में है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपसे यहाँ पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तब मेरे प्यारे इसका सही आंसर आएगा यूजेनिक्स। इसका सही आंसर क्या आएगा, यूजेनिक्स इसका सही आंसर है। अच्छे कंटेंट के साथ एक एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया है। तब मेरे प्यारे देखिए आप अपनी प्रैक्टिस करिए आप आराम से। आनुवंशिक के जनक। तब मेरे प्यारे एक बात और आपके लिए बहुत गुड न्यूज में आज आपको देने वाला हूँ। कोई भी बच्चा ये ना घबराए कि 27 तारीख का दिल्ली पुलिस का पेपर है और 14 के बीच तक चलेगा। तब मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए एक मन बना लिया है कि अभी 8 यानी 10 तारीख से आपके सामने जीएस की मैराथन क्लास
आपके लिए मैराथन जीएस की मैराथन क्लास 10 तारीख से मेरी स्टार्ट होने वाली है। लाइव क्लास रहेगी और मेरे प्यारे बच्चों एक एक सब्जेक्ट का पूरे तरीका से ऑपरेशन किया जाएगा। बिल्कुल क्लास को अच्छे से वॉच करें। लाइव क्लास आपके सामने आएगी, पूरी लाइव क्लास रहेगी। तब मेरे प्यारे बच्चों उसमें आपको बहुत स्पीड के साथ पूरा कंप्लीट अच्छे कंटेंट के साथ सीधा डिक्टो आपको दे दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वन लाइनर होगा। तब मेरे प्यारे बच्चों आप तैयार रहिए। वो मैराथन आपकी 10 तारीख से स्टार्ट में कर दूंगा आपके लिए। और बहुत एक हो सकता है कि एक एक दिन में 2-2 दिन में एक एक सब्जेक्ट आपका कवर होगा। जितना मैराथन क्लास में पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी वन लाइनर, अब उसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा भी, आगे बढ़ूंगा भी, और उन्हीं में से आपको वो सारा कंप्लीट पूरा पेपर दिल्ली पुलिस का छपा आपको यहां से मिलेगा। पूरी डिक्टो जहां पर भी वो क्वेश्चन आएगा मेरे नोट से ही आएगा, वहां से बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तब मेरे प्याचो सिलेबस में सब कुछ रखा जाएगा। अगर आप उसको पढ़ के जाओगे तो वहां पर जो 60 क्वेश्चन आपको वहां दिखाई देंगे वो सब आपको आपकी पीडीएफ फाइल से ही दिखाई देंगे, बट आपको मेहनत करके जाना है। और वो मैराथन क्लास आपके सामने बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। एक एक 2-2 दिन में ही एक एक सब्जेक्ट का ऑपरेशन कर दिया जाएगा। जो भी मेरे प्यारे बच्चे इस क्लास को वॉच कर रहे हैं या वॉच नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो भी मित्र हैं 10 तारीख को रेडी रहें लाइव क्लास के लिए। पूरी मैराथन क्लास के साथ वन लाइनर आपके सामने वो क्लास पेश कर दी जाएगी। चाहे वो हिस्ट्री का टॉपिक है, ये ज्योग्राफी का है, या पॉलिटी है, या इकोनॉमिक्स है, या साइंस है, या कंप्यूटर है, कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं छोड़ा जाएगा। उस 10 दिन 12 दिन की मैराथन क्लास में ही सारी जीएस को समेट कर आपके सामने रख दिया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। दिशा एकेडमी दादरी के चैनल से मैं माध्यम से ये बात को आपसे बोल रहा हूं। क्लियर? आपको जितना भी आपने पढ़ा है पूरा रिवाइज कीजिए, आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप ऐसे टेस्ट सीरीज पेपर ना करें जहां पर आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, क्वेश्चन हार्ड करके रखा जा रहा है, जहां पर आपका मॉरल डाउन हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसका एक क्राइटेरिया होता है, एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ इस क्वेश्चन का आंसर सही लगाएं। आनुवंशिकी के जनक कौन है? लगाइए आप स्पीड के साथ। आनुवंशिकी के जनक लगाइए मेरे बच्चों, मेंडल। कौन आएगा? मेंडल। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ें। इसका सही आंसर है मेंडल। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिए। ग्रेगर जॉन मेंडल के जो प्रयोग थे वो कौन से प्लांट पर थे? मटर के प्लांट पर थे। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 29 को आराम से पढ़ें। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए आराम से। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कारक किया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कारक किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नॉल एंड रस्का, हक्सले, वेंटू, रॉबर्टसन। तब मेरे प्यारे जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। नॉल एंड रस्का, नॉल एंड रस्का। तब मैंने आपसे पहले भी कई बार बोल रखा है। तब मेरे प्यारे बच्चों सब कुछ फिक्स है, कहीं बाहर से कहीं कुछ नहीं आता है, सब कुछ फिक्स है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। इतनी बड़ी ये परीक्षा दिल्ली पुलिस की, जेल वार्डर, इतनी बड़ी परीक्षा नहीं है जो आपने प्रतिष्ठाएं बना रखी है। मेरे पैचों पे अपनी टाइपिंग अपना जो आपकी जो सिटिंग है, जो स्टडी करने की जो आपकी क्षमता है, सिर्फ आप उनको बढ़ाए रखें और सही ट्रैक पर सही डायरेक्शन में रहकर तैयारी करें, परीक्षाएं पास हो जाती हैं। तब मेरे पैचों परीक्षा में टाइम कम है, बहुत मेरे प्यारे बच्चे तो परीक्षा में टाइम कम है, नोट्स बना रहे हैं, एक दूसरी किताब छाप रहे हैं बैठकर। तब मेरे पैचों ऐसे परीक्षाएं पास नहीं होती हैं। ये नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके चले जाओगे परीक्षा पास हो जाएगी। बहुत बच्चे सही ट्रैक से भटके हुए हैं, नोट्स बना रहे हैं, उस टाइम में पेपर के 1 हफ्ता 10 दिन बचे हुए हैं, उसमें लिखने पे लग रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो नोट्स तैयार होते हैं 6 महीने पहले, 1 साल पहले। तब मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम से 15-20 दिन पहले लिखाई का काम कम होता है और रीडिंग का, प्रैक्टिस का काम ज्यादा होता है, याद करने का काम ज्यादा होता है। अगर आप एक सब्जेक्ट को लेकर वहां नोट्स ही बना रहे हो आप, तब मेरे प्यारे बच्चों बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको मैं नोट्स बना, आपको जितना भी मैं आपको मैराथन क्लास में जीएस पढ़ाऊंगा, टोटल उसकी पीडीएफ फाइल मेरे प्यारे बच्चों आप टेलीग्राम से ले लेना। टेलीग्राम पे वो अपलोड कर दी जाएगी। दिशा एकेडमी दादरी टेलीग्राम चैनल है, वहां पर अपलोड हो जाएगी।
वहां से आप उसको देख लेना, प्रिंट निकाल लेना या आप ऐसे ही याद कर लेना। अब लिखने का टाइम नहीं है मेरे पैचो, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। नोट्स मत बनाइए आप, अच्छे से पढ़िए आप, बार बार प्रैक्टिस करिए आप, अपने सब्जेक्ट को राउंड फिगर घुमाइए, परीक्षा को पास कर जाओगे आप। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक 19वीं शताब्दी में 2 वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये वैज्ञानिक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, वेलस एंड डार्विन, वॉटसन एंड क्रिक, बीडल एंड टॉटम, मेंडल तथा लेमार। तो मेरे प्यारे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपका सही आंसर क्या आएगा? इसमें सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वेलस एंड डार्विन। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। ये क्वेश्चन नंबर 31, जीवाणु को सर्वप्रथम किसने देखा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए आप, जीवाणु को सर्वप्रथम देखा है, 4 ऑप्शन सामने हैं। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगा दिया है। बहुत खुशी होती है मुझे जब मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर लगा देते हैं। 4 ऑप्शन है परकिंजे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, हेल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, इसका सही आंसर क्या आएगा? अच्छे कंटेंट के साथ बायोलॉजी जो आपका जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये सर्वप्रथम किसने देखा है? ल्यूवेनहॉक। तो मेरे प्यारे इसका सही आंसर क्या आएगा? ल्यूवेनहॉक। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िया, एक एक क्वेश्चन आपको डिक्टो दिया जा रहा है। बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम में पहले आपसे पूछे गए, क्वेश्चन का एक तरीका भी होता है, एक स्टैंडर्ड भी होता है। तब मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसी कोई हार्डली क्वेश्चन बनाकर रख दो, 4 ऑप्शन रख दो, ढूंढे जाओ, कहीं नहीं मिल रहा है, किसी मानक बुक में भी नहीं मिल पा रहा है। तब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे परीक्षाएं फेल हो जाती हैं। एक स्टैंडर्ड होता है, एक तरीका होता है पढ़ने का, एक ऑर्डर होता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तभी आपका आंसर लगता है। देखिए पौधों के रोगों का अध्ययन होता है, सीधी सी बात है। प्लांट डिजीज की स्टडी पूछ रहे हैं, रोग विज्ञान में इसका संबंध किससे है? रोग विज्ञान से है मेरे प्यारे, रोग विज्ञान से। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम महान क्लासिफाइड वर्गीकरण वैज्ञानिक थे डार्विन, जीडी हुकर, थियोफ्रेस्टस, अरस्तु। 4 आपके सामने हैं, तो लगा सकते हैं महान वैज्ञानिक की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों लगा सकते हैं आप, इसका सही आंसर क्या आएगा? अरस्तु आएगा। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 34, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं, बॉटनी की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें एल्गी की स्टडी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। अब मेरे प्यारे बच्चों आप अपनी टाइपिंग की स्पीड ना रोकें, टाइपिंग की स्पीड करें, लेकिन क्वेश्चन के आंसर पर करें, बाकी आलतू फालतू बात पर ना करें। अगर मेरे प्यारे क्चैट में आप आलतू फालतू की बात करते हो, किसी का नाम लेकर बात करते हो, तो इसका मतलब आप पढ़ने वाले नहीं, आप लाइट में रहना चाहते हो। बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल ना करें, क्वेश्चन का आंसर जरूर लगाएं, क्वेश्चन के आंसर की टाइपिंग जरूर बढ़ा कर रखें। देखिए आप, बॉटनी की वह ब्रांच जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्गिकी, फाइकोलॉजी, काइकी, माइकोलॉजी। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है फाइकोलॉजी। तो मेरे प्यारे बच्चे जो माइकोलॉजी लिखा हुआ है, इसमें किसकी स्टडी होती है? कवकों का अध्ययन होता है, कवकों का। इसमें किसका अध्ययन होता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे, कवकों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िया आगे। क्वेश्चन नंबर 35, अभी आपको और दिशा एकेडमी से बड़ी बड़ी गुड न्यूज मिलेंगी, अभी देखना मेरे प्यारे बच्चों। आप वनस्पति सेल्स की जीव द्रव कला की प्रकृति होती है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए आप, पूर्ण पारगम में, अर्ध पारगम में, अपारगम में, पारगम में। तो इसमें सही आंसर मेरे प्यारे, सही आंसर क्या आएगा? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। इसका सही आंसर है अर्ध पारगम में। इसे ही बोलते हैं इंग्लिश में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप क्वेश्चन नंबर 36, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, सेल थ्योरी देने वाले 2 वैज्ञानिक कौन थे? एक क्वेश्चन आपके सामने दोबारा से आया है, अभी मैंने आपको इससे पहले भी बताया, तो लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, इसका सही आंसर क्या आएगा? दोबारा एक क्वेश्चन आपके सामने है, सेल थ्योरी देने वाले 2 वैज्ञानिक कौन थे? सिलिडन एंड स्वान। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी है कि कोशिका हमारा आनुवंशिक पदार्थ रखती है, सेल हमारा जेनेटिक मेटेरियल रखती है,
है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन में अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करती है। यही कोशिका सिद्धांत है मेरे प्यारे, यही कोशिका सिद्धांत है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा भाग लेता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, सीधा पूछ रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण किसका कार्य है, प्रोटीन संश्लेषण किसका कार्य है? चार ऑप्शन आपके सामने है, राइबोसोम, केंद्रक, गोल्गी बॉडीज, ल्यूकोप्लास्ट। चार ऑप्शन में आपका सही आंसर क्या आएगा? राइबोसोम। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन की फैक्ट्री भी किसे कहते हैं? कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या आएगा? राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S में आते हैं, 70S प्रकार के, एक होते हैं 80S प्रकार के, 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, टाइम एग्जाम में टाइम कम है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कोई भी बच्चा इस टाइम एक बुक से दूसरी बुक ना बनाए, एक बुक से दूसरी बुक ना बनाए, बुक देखकर बुक ना छापे, नोट्स ना बनाए। इस टाइम नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम है। सभी सब्जेक्ट का आप राउंड फिगर घुमाइए, आप सबको अच्छे से तैयार कीजिए। आप एक एक दिन में कह के सब्जेक्ट को आप राउंड फिगर प्रैक्टिस कीजिए, आप परीक्षा आपकी पास होगी 100%। देखिए आप, प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, फिर आपसे पूछा गया तो आपका आंसर क्या आएगा? राइबोसोम। अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आप, प्रोकैरियोटिक सेल्स किसमें पाई जाती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, जिन मेरे प्यारे बच्चों ने मुझसे बायोलॉजी की क्लास को पढ़ा है, ऐसे क्वेश्चन कभी जीवन में भी गलत नहीं हो सकते। प्रोकैरियोटिक सेल्स, सेल्स दो प्रकार की होती हैं, एक यूकैरियोटिक सेल्स होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, ये घिसी पिटी सेल होती है, इसके अंदर पूर्ण रूप से न्यूक्लियस जो होता है डेवलप नहीं होता, जो केंद्रक होता है वो अविकसित होता है। तो इसीलिए पुराने टाइप की सेल, प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती है, और इसके अंदर राइबोसोम भी 70S टाइप का राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि किसके अंदर पाई जाती है, चार ऑप्शन है। तब मेरे प्यारे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल के अंदर, नील हरी शैवाल, अगर यहाँ पर नील हरी शैवाल की बात करोगे तब मेरे प्यारे बच्चों ये भी गलत। अब उसने एक क्वेश्चन और घुमा दिया है, जीवाणु व नील हरी शैवाल, जीवाणु व नील हरी शैवाल, लेकिन यहाँ पर कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जिनमें ये सेल्स नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर आएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन को कितना नजदीक से इन्होंने रख दिया है, क्योंकि ऑप्शन में तो जीवाणु अलग भी दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी इसका सही आंसर है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, वायरस के अंदर भी होता है, माइकोप्लाज्मा के अंदर भी यही सेल होती है। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ, सबसे अधिक हरित लवक, सबसे अधिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लगाइए, पेलिसेड पेरेन्काइमा टिश्यू में, या दृढ़ सेल्स स्टोन सेल्स में, या स्पंजी पेरेन्काइमा टिश्यू में, या आपका रंध्र, इसे बोलते हैं रंध्र सेल्स गॉड सेल में। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे जो अच्छे कंटेंट के साथ लगाएं, इसका सही आंसर है पेलिसेड पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर सबसे अधिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन को आप दो बार पढ़ें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। क्वेश्चन को आप दो बार पहले रीडिंग कर लें, और फिर उसके जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी आप आराम से पढ़ें। एग्जाम में आपको इतना टाइम मिलता है कि आप क्वेश्चन को सही तरीका से कर पाओ। आप देखिए, आप प्लांट सेल एनिमल सेल से भिन्न होती है। तो यहाँ पर सिर्फ आपसे बहुत मोटा क्वेश्चन पूछा गया है, जंतु व पौधों की कोशिका में क्या अंतर है? जंतु व पौधों की कोशिका में कोई एक अंतर बताना है। तो यहाँ चार ऑप्शन आपको दिए गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन में तीन तो गलत होंगे, एक सही होगा। तो कहाँ डिफरेंस की बात हो रही है? तो सभी प्लांट सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। पादप कोशिका सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट सेल कभी नष्ट नहीं होती है। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तब मेरे पैचेस में सही ऑप्शन कौन सा है? सभी प्लांट सेल में क्लोरोफिल, सभी प्लांट सेल में क्लोरोफिल नहीं होता। जो हरे पौधे होते हैं उनके अंदर ही क्लोरोफिल होता है। जो ग्रीन नहीं होते हैं, जो ग्रीन नहीं होते सेल होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये तो इसका आंसर सही नहीं है। इसमें सही आंसर है प्लांट सेल की जो सेल वॉल
है प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसमें सही सटीक आंसर बी आ रहा है, बी आप लगा सकते हो आप। अगर यहाँ भी अपवाद की बात करोगे तो कवक एक ऐसा प्लांट है, कवक अपवाद में है जिसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, नहीं बाकी सभी प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। सेल के अंदर ऊर्जा का निर्माण जिसके द्वारा होता है वह है। कितना बढ़िया क्वेश्चन, इसको आप भूल जाइए, पहले मेरी बात का जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर लगाइए आप। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर, ऊर्जा, एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चार ऑप्शन देखिए। कोशिका के अंदर एनर्जी का निर्माण, एटीपी जो बनता है, एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट बनती है, वो इन चार में किसके अंदर उसका निर्माण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हो आप माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वसन क्रिया में सहायक। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करना होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको दो लाइनें समझ में आ गई हैं तो आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ सकते हो। आप लिखा हुआ है सेल के अंदर एनर्जी का निर्माण किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें सही आंसर क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 43, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में भाग लेते हैं, क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, डीएनए व प्रोटीन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स व फैट, प्रोटीन व आरएनए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं सामान्य मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, गुणसूत्र के अंदर क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई है, पूछा कि संरचना में भाग लेते हैं। मतलब वही है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं या संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं। तब मेरे पैचेस का सही आंसर है डीएनए व प्रोटीन। गुणसूत्र के अंदर डीएनए व प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए व प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। मेरे पैचो अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिक्टो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़िए आप। ऐसा एक मिलता जुलता क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा, दोबारा से क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया है, आपके सामने क्वेश्चन आया। देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया की अंतकला के वलन कहलाते हैं। अंतकला से मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, हिंदी में अंतकला आपकी समझ में नहीं आया, इंग्लिश में बिल्कुल समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, पहले तो समझने की कोशिश करिए आप। सपोज करो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और इसमें दो मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें उंगली जैसे उभार होते हैं, उंगली जैसे उभार को क्रिस्टी बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंत्यकला, अंत्यकला से मतलब इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें वलन कहलाते हैं, उसमें वलन कहलाते हैं। तब मेरे प्यारे इस जो अंदर की तरफ बेंड हो रहे हैं वलन जो बना है इसको क्रिस्टी बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बेंड हो जाती है, उंगली जैसे उभार बना लेती है, उसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। यही आपसे पूछ रहे हैं, ये आपके सामने है। अगर आपने YouTube पर बायोलॉजी की क्लासों को अच्छे से वॉच कर लिया है तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसीलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन ये उठाकर रखे हैं। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को बीच में छोड़कर ना जाएं। तो मेरे प्यारे जो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को लास्ट तक वॉच करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए आप, केंद्रिका में क्रम से प्रोटीन, आरएनए व डीएनए का अनुपात होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 50%, 50, 25, 25, 85, 50, 5, 10, 5, 10, 85, 85, 10, 5। तब मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ, कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस का पेपर है, 10 तारीख से मैराथन क्लास आएगी। लाइव क्लास आप चाहे 1 घंटे पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लगातार पढ़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ 10 दिन में, 15 दिन में आपका पूरा मैराथन में एक एक सब्जेक्ट की डिक्टो आपको तैयारी करानी है। पूरी PDF फाइल जितनी मैं डालूंगा, जितना आपको समझाऊंगा, एक एक डिक्टो क्वेश्चन आपको वहीं से रखा मिलेगा। और पहली मैराथन क्लास
आपकी ओर मैं आपसे खुलासा कर देना चाहता हूं। पहली मैराथन जो क्लास आएगी वो करंट अफेयर्स की आएगी। पहले करंट अफेयर्स, उसके बाद कंप्यूटर, और जितने भी आपके इनके अलग फिक्स सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबकी मैराथन क्लास के साथ पूरी पीडीएफ फाइल वन लाइनर आपके सामने लेकर आऊंगा। एक एक डिक्टो क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस में वहीं से आपको दिखाई देगा। क्लास को बराबर वॉच करें, क्लास को उनको मिस ना करें। जो गलती आपने पहले की कोई बात नहीं, आगे से गलती ना करें। क्लियर? चलिए अच्छे कंटेंट के साथ। इसका सही आंसर है 85%, 10%, 5%, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 46, लाइसोसोम को आत्महत्या। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। लाइसोसोम को सुसाइड के बैग थैले कहते हैं, तो इसको थैले बैग कहते हैं। तो इसके अंदर इसको ऐसा क्यों कहते हैं? भक्षाणु क्रिया के कारण, या केंद्रक पर पराश्रय रहने के कारण, या प्रोटीन अपघटक के विक्रोह के कारण, या जलीय अपघटक के विक्रोह के कारण। इसका सही आंसर है, क्वेश्चन थोड़ी साइंस की है, हार्ड लैंग्वेज है, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। लाइसोसोम का मेन फंक्शन होता है सभी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, उनको ट्रांसपोर्ट करता है, आदान प्रदान, अणुओं को आदान प्रदान करने का, ट्रांसपोर्ट करने का कार्य किसका है? लाइसोसोम का है। तो कभी कभी ये इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, अपने ही सेल्स को मार देते हैं, इसलिए इनको सुसाइड बैग बोलते हैं। लाइसोसोम, कोशिका, लाइसोसोम क्या होता है? कोशिका का ही एक भाग है, कोशिका का ही एक भाग है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 47, जंतु सेल्स में नहीं पाया जाता। कितना बढ़िया पॉइंट आपके सामने। एनिमल सेल की बात चल रही है, पूछ रहा है कि चार में से कौन सा एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है? सेंट्रोसोम नहीं होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये सेलुलोज नहीं होता है। लगाइए लॉजिक। ऐसे लॉजिक का क्वेश्चन अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा गया था, तब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन का आंसर लगाने में आपको परहेज नहीं होना चाहिए और अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और इसका सही आंसर लगाएं। एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। चार ऑप्शन आपके सामने है, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलुलोज। इसका सही आंसर क्या है? सेलुलोज। सभी प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एनिमल सेल, तो मेरे प्यारे ये प्लांट सेल में नहीं है, नहीं पाया जाता। चलिए आप अच्छे एनिमल सेल के अंदर, चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप क्वेश्चन नंबर 48, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कितना बढ़िया क्वेश्चन। लगाइए टाइपिंग की स्पीड, लगाइए इसका आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ये एम्ब्रियोलॉजी है, ये इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र है, ये औतकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये औतकी जो वर्ड आ रहा है बार बार आपके सिर में दर्द कर रहा है। अब से पहले भी एक दो क्वेश्चन औतकी के आए, वहां पर आप बिल्कुल घूम गए थे। टिश्यू का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन मेरे प्यारे औतकी कहलाता है, और इसको ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत किसकी स्टडी होती है? अगर मैं आपसे पूछूं हिस्टोलॉजी शाखा, तो अपने आप में एक ब्रांच होती है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? ऊतकों का अध्ययन कौन सी ब्रांच में होता है? हिस्टोलॉजी में होता है। हिस्टोलॉजी को ही मेरे प्यारे हिंदी में क्या बोलते हैं? औतकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औतकी बोल देते हैं, ऊतकी बोल देते हैं। इसको ऊतकी भी इसी को कहते हैं मेरे प्यारे, ऊतकी या औतकी इसी के लिए बोला गया है। साइटोलॉजी ब्रांच के अंदर सेल की स्टडी होती है, और भ्रूण विज्ञान के अंदर एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत एम्ब्रियो स्टडी होती है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को बीच में छोड़कर ना जाएं। देखिए आप, प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। तो यहां पर चार ऑप्शन है, किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये राइबोसोम में होती है, ये एंडोप्लाज्मिक जालिका में होती है। ये जो एंडोप्लाज्मिक जालिका रेटिकुलम है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में ER बोलते हैं, जिससे राइबोसोम चिपके रहते हैं। और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना होता है। लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। लगाइए स्पीड के साथ, यही प्रकाश संश्लेषण होता है। तब मेरे प्यारे ने, बहुत बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और आंसर लगा दिया है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं, आप बहुत अच्छा लगता है। हरित लवक। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, एक एक डिक्टो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। मैराथन क्लास के साथ 10 तारीख से जुड़ जाइए आप। आपकी करंट अफेयर्स की क्लास, कंप्यूटर की क्लास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आप अच्छे तरीका से अपने आप को
चमकाइए आप, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। 27 तारीख से पहले आपको सारे ऑल सब्जेक्ट इस यूट्यूब के माध्यम से ही लाइव क्लास में सब कुछ आपके सामने रख दिया जाएगा, आप अच्छे से उनको कर लेना। राइबोसोम का कार्य क्या है, राइबोसोम का मेन फंक्शन, राइबोसोम का मेन फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या है। अगर आपसे राइबोसोम का कार्य पूछ रहे हैं मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जा रहा है, तो इसमें सही आंसर क्या आएगा, श्वसन आएगा, शुगर संश्लेषण आएगा, नेत्रजन संश्लेषण आएगा और प्रोटीन संश्लेषण आएगा। जब मेरे प्यारे बच्चों आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ बन जाती है तो 4 ऑप्शन में आपका ध्यान गलत की तरफ नहीं जाता है, आपका ध्यान हमेशा सही ऑप्शन की तरफ जाता है। वो जब होगा जब प्रैक्टिस ज्यादा होगी। एक बात फिर मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोली कि एग्जाम में टाइम कम है, तो मेरे प्यारे बच्चों नोट्स बनाने की कोई कोशिश ना करें। टाइम कम है, नोट्स बनाओगे तो और सब्जेक्ट आपके छूट जाएंगे। अब आपके पास टाइम है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें और हर सब्जेक्ट को राउंड फिगर में घुमाते रहें और एक एक क्वेश्चन आपको वहां डिक्टो दिखाई देना चाहिए और टाइम कम लगेगा, आंसर लग जाएगा, आगे बढ़ जाओगे और एक एवरेज स्कोर आपका निकल जाएगा, स्कोरिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। देखिए आप जीव द्रव होता है, तो मेरे प्यारे जीव द्रव होता है, जीव द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव अपना में कैसा विलयन है, कैसा घोल है, कैसा सॉल्यूशन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक आयनिक घोल है, एक विलयन है, एक कोलाइडी घोल है, एक सामान्य द्रव है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। तब मेरे प्यारे जो एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ऐसे ही उठाकर आपके सामने नहीं रख दिए। अगर मैं यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन उठाकर रखता जिसका ना आगे का पता ना पीछे का पता, तब मेरे प्यारे ऐसे मॉरल डाउन होते हैं, परीक्षाएं ऐसे पास नहीं होती हैं। एक स्टैंडर्ड तरीका होता है परीक्षा पास करने का, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रखे जाते हैं, जिस क्वेश्चन की महत्ता होती है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूट्यूब पर ये बातें आपको कोई नहीं बता पाएगा, मैं इस बात का खुलासा करता हूं। देखिए आप इसमें सही आंसर क्या आएगा, जीव द्रव अपना में क्या है, एक कोलाइडी घोल है, एक कोलाइडी विलयन है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 52 लाइसोसोम, फिर पूछ लिया आपसे लाइसोसोम है श्वसन केंद्र में, ऊर्जा केंद्र में, मल विसर्जन केंद्र में, तब मेरे प्यारे पाचन केंद्र में लाइसोसोम का ऐसा क्वेश्चन घुमाया। अगर लाइसोसोम के पॉइंट को आप पढ़ लेते तब मेरे प्यारे बच्चों कितने भी क्वेश्चन इस पे बनते 2, 4, 10 आपका गलत नहीं होते। इनमें सही आंसर क्या आएगा, पाचन केंद्र। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 53, एटीपी का निर्माण होता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाया, उसकी इनर मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई जिसमें उंगली जैसे उभार बन जाते हैं जिनको क्रस्टी कहते हैं, और उस उंगली जैसे उभार में क्रस्टी पर छोटे छोटे पार्टिकल लगे होते हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों जो कण लगे होते हैं वो एटीपी कण लगे होते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के कण होते हैं। तो एटीपी का जो निर्माण है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो निर्माण है, इन 4 में से कहां पर होता है, राइबोसोम में होता है, गोल्जी काय में होता है, ये इनमें से कोई नहीं, यह माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मेरे प्यारे इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आप लिख सकते हो आप श्वसन क्रिया में सहायक, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 54, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं हम। देखिए आप, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने। अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का सेल डिवीजन होता है, एक मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है। तब मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी की मैंने आपको क्लास यूट्यूब पर डाल रखी है, वहां पर इनको बहुत अच्छे तरीका से डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्लास है, सिर्फ यहाँ आंसर लगाओगे आप, इसका सही आंसर क्या आएगा। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पट्टी में, तने में, मूलाग्र में, तरुणपुष्प कलिकाओं में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तरुणपुष्प कलिकाओं में। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 55, पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित से मतलब क्या है, पर्णहरित को मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग में भी लगाएं। पर्णहरित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पर्णहरित ही अंग्रेजी में, पर्णहरित अपने आप में क्या है, एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल
क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्ण क्लोरोफिल, इसको ही पर्णहरित बोलते हैं। तो क्वेश्चन आया कि क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? तो मेरे पे जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हरित लवक की सतह पर, हरित लवकों के स्ट्रोमा में, पूरे हरित लवक में वितरित, या हरित लवक के ग्रेनों में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है हरित लवक के ग्रेनों में। और हरित लवक क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो एक क्वेश्चन और, क्लोरोफिल में कौन सी मेटल पाई जाती है? किसी मेरे प्यारे बच्चे के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। जब मैं आपके सामने पूरी मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, एक एक सब्जेक्ट में आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, आपका कोई क्वेश्चन वहां पर गलत ही नहीं होगा, सीधा आपको डिक्टो वहां दिल्ली पुलिस में दिखाई पड़ेगा। तैयार हो जाइए 10 तारीख से मैराथन क्लास के साथ। यूट्यूब पर लाइव क्लास, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, देखिए आप माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, 4 ऑप्शन आपके सामने, श्वसन से, उत्सर्जन से, परासरण से। अब तो माइटोकॉन्ड्रिया पर कई क्वेश्चन आ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब तो आप टाइपिंग की स्पीड बढ़ाकर इसका सही आंसर लगा सकते हैं। आप लगाइए, इसका सही आंसर क्या आएगा? उत्सर्जन आएगा, परासरण आएगा, परासरण ऑस्मोसिस बोलते हैं, रेस्पिरेटरी आएगा, ये पाचन रस आएगा। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर सही लगा दिया है। इसका सही आंसर है श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है, ना कि उत्सर्जन से है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है? श्वसन क्रिया में सहायक, श्वसन क्रिया में सहायक। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 57, पादप कोशिका के भीतर ग्रेनो और स्ट्रोमा पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका भित्ति में, क्लोरोप्लास्ट में, या केंद्रक में। तो मेरे प्यारे देखकर आप लगा सकते हो। आप क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। इसका सही आंसर क्या है? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 58, प्रोकैरियोटिक है, 4 ऑप्शन है। प्रोकैरियोटिक अपना में क्या होती है? एक सेल होती है। सेल 2 प्रकार की होती है। अभी एक क्वेश्चन इसके लिए और आया था अभी पहले, सेल कितने टाइप की होती हैं? 2 प्रकार की सेल होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। घिसी पिटी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस अनडेवलप होता है, वो कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक। वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया के अंदर ये पाई जाती है। चलिए आप, वे जंतु जिनमें तंत्रिका तंत्र भली भांति विकसित नहीं होता, वे जीव जिनमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता, वे प्राचीन पौधे जिनमें संवहन तंत्र सुविकसित नहीं होता, वे पौधे जिनमें पुष्प बीज उत्पन्न नहीं होता। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। शायद मेरे प्यारे बच्चों आप इसको लगा दोगे, क्योंकि ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, समझाया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लगा सकते हो। आप इसका सही आंसर है वे जीव जिनमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता। कौन सी सेल में? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आ जाते हैं, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको आज 58 क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर आपकी प्रैक्टिस कराई। विविध एक्सप्रेस की क्लास में थोड़ी स्पीड ज्यादा थी, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन, बड़े अच्छे कंटेंट के साथ, जिन क्वेश्चनों की एक विशेषता होती है, एक स्टैंडर्ड होता है, वही क्वेश्चन मैंने आपके सामने उठाकर रखे। और 4 ऑप्शन उनके सामने, इतने बढ़िया ऑप्शन आपके सामने रखे। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही पेपर बनते हैं और ऐसे ही परीक्षा पास होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास अगर पसंद आई है तो आप अपने इस चैनल को, आप दिशा एकेडमी दादरी, अपने इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद, गुड नाइट।